रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने सभी को, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और अब आज डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक भी लेने जा रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर आगे की रणनीति और एजेंडों पर बात होगी। अब तक उनके अधिकांश नामांकितों की कांग्रेस द्वारा पुष्टि भी हो चुकी है और इस बैठक में कैबिनेट के मंत्री तो मौजूद होंगे ही, लेकिन साथ ही सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिन्होंने हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की मांग की। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पिछले एक महीने में कई बड़े फैसले लेने वाले ट्रंप कैबिनेट में क्या मैसेज देते हैं, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो व्हाइट हाउस में ट्रंप की एक पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। काफी अहम और काफी खास ये अहम बैठक है और इस बैठक में एलन मस्क के शामिल होने की भी उम्मीद है। सीधे तौर पर वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जिसके अलग ही मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। साथ ही डॉज के काम की समीक्षा के लिए भी वो शामिल होंगे। डॉज किस तरीके से काम कर रहा है, उसके कामों की पूरी समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप ने अब तक 73 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक के बाद एक कई सारे बड़े आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए गए पद लेने के बाद में। उसके बाद में कई सारे आदेश, ट्रंप के हस्ताक्षरित पत्रों की संख्या बाइडेन से दुगनी है, यानी कि जितने आदेश दिए गए हैं, जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वो जो बाइडेन से दुगनी संख्या में है और ओबामा से 4 गुना अधिक आदेश जारी डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। तो कुल मिलाकर काफी खास और काफी अहम ये बैठक होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में और क्या कुछ खास है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ नया है, क्योंकि सीनेट ने 18 कैबिनेट स्तर के प्रत्याशियों की पुष्टि सीनेट की तरफ से की जा चुकी है इस कैबिनेट की बैठक को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन की तुलना में जो प्रत्याशी हैं वो 2 गुने से भी ज्यादा हैं इस समय जो ट्रंप के प्रशासन में है। इसके अलावा लेकिन रिले अधिनियम को ट्रंप की तरफ से हरी झंडी सीधे तौर पर दे दी गई है और ऐसे में कैबिनेट मीटिंग में काफी कुछ नया इस बार हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आरोपित और गिरफ्तार अवैध विदेशियों को भी आईसीई हिरासत में लिया जाएगा, यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। सीनेट ने 18 कैबिनेट स्तर के प्रत्याशियों की पुष्टि की जा चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, सीधे तौर पर देखें तो कैबिनेट की ये पहली अहम बैठक ट्रंप की, और जिसमें कई सारे मायने इसके निकलेंगे और हर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस कैबिनेट बैठक पर है। बिल्कुल कृतिका, देखिए 2 चीज समझनी होगी। इस ट्रंप की जो पहली कैबिनेट मीटिंग है, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। सबसे पहले, क्या एलन मस्क इसमें भाग लेते हैं? एलन मस्क जरूर भाग लेंगे। दूसरा, जो वादे किए गए क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे कि नहीं, ये सबकी नजर इसी बात पर रहेगी। और मैं कहूंगा रिपब्लिकन्स पर भी काफी दबाव रहेगा कि किस तरह से वो एक, जिसे कहते हैं, एक मिडिल पाथ लेकर आए जिससे कि सब खुश रह सके। मैं कहूंगा ट्रंप की मुश्किलें यहां से शुरू होगी, क्योंकि इस कैबिनेट पर अमेरिका ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरे दुनिया की नजर रहेगी। चीन इस पर नजर गड़ाए रहेगा, किस तरह से क्या बातें यहां से निकल कर आती है, क्योंकि टैरिफ पर बार बार बात होती है, लेकिन टैरिफ पर अभी तक कुछ हमें जैसे कि तैसा 2-3 बार ऐसी बातें जरूर सामने आई, लेकिन कुछ ठोस कदम अभी देखने को नहीं मिले 1-2 देशों को छोड़कर। तो ऐसे में सब पूरे दुनिया की नजर इस कैबिनेट मीटिंग पर रहेगी, किस तरह की घोषणाएं यहाँ होती है। यही नहीं, जो नए नए मंत्रालय बने हैं, जिस तरह का डॉज एक नया मंत्रालय बना है, जो पहले जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल सर्विसेज, उसी को एक नए रूप पे ये देखने को मिल रहा है। वहां भी हमें साफ संकेत देखने को मिला है कि इलॉन मस्क सलाहकार के रूप में है, वो इसे हेड नहीं करेंगे। और वहां एमी ग्लेसन को लाया गया है, जो पहले ट्रंप सरकार के साथ, फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, दोनों के साथ काम कर चुकी है और लगभग 1 या 2 साल से वो बाहर थी और एक बार फिर वापस उनको लाया गया और उनको कार्यभार दिया गया है डॉज को संभालने का। तो ऐसे में नजर जरूर रहेगी किस तरह से यहाँ आज क्या क्या बड़े महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर आते हैं। लेकिन टाइट रोप वॉकिंग करनी होगी ट्रंप को, क्योंकि रिपब्लिकन्स को भी खुश करना है और जो वादे किए हैं उनको भी पूरा करना है। तो ऐसे में कहीं एक मिडिल पाथ चुनना पड़ेगा और ये मिडिल पाथ देखना रोचक होगा। जब बाहर आएगा कैबिनेट की ब्रीफिंग तो देखना रोचक होगा क्या कुछ बाहर निकल कर आता है। बिल्कुल, इस कैबिनेट की बैठक पर तो हर किसी की नजर है ही, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इस बैठक का वहां पर जो लोग हैं उन पे क्या कुछ असर इसका पड़ सकता है?
देखिए बहुत कुछ पहली बात जिस तरह से अब तक जो निर्णय हुआ है, जो सबसे बड़ी बात रहेगी कि जो वादे हमने जिस तरह से वादे जो उन्होंने चुनाव के टाइम किए थे, क्या उन वादों पर वो खरे उतरते हैं। बिल्कुल। मेकिंग अमेरिका फर्स्ट ये जरूर एक अच्छा नारा था चुनाव के टाइम, लेकिन इस नारे पर अमल करना और इस नारे को सही रूप से प्ले आउट करना मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है। क्योंकि आप देखें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी जिस तरह से दोस्त बदल रहे हैं ट्रंप, अगर जो या फिर जिस हाथ से ले उस हाथ से ले, जिस तरह से यूक्रेन के साथ डील कर रहे हैं, मतलब ये सब कूटनीति में हमें नई नई चीजें देखने को मिल रही है। तो ट्रंप 2.0 ट्रंप 1.0 से जरूर अलग है। मतलब दुनिया एज ऑफ द सीट बैठती है जब ट्रंप कोई निर्णय लेता है या फिर ट्रंप किसी निर्णय की घोषणा करते हैं। और यही देखना रोचक होगा जिस तरह से डॉज को भी उन्होंने हैंडल किया है, सलाहकार के रूप में अब उन्होंने इलॉन मस्क को रखा है और एक नए सलाहकार या फिर एक नए जिसे जिसे कहता है कार्यभार जिसे दिया गया है, वो मेरे हिसाब से उस पर भी काफी दबाव रहेगा। और अगर आप डॉज को देखें जिस तरह से उसकी रूपरेखा है, आप उसे कॉस्ट कट करने की कोशिश करें, लोगों को वापस काम पर लाने की कोशिश करें, यही नहीं जो काम नहीं कर रहे उन्हें हटाने की बात हो रही है। तो ये एक तरह से अगर कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस देखे तो इसमें काफी कुछ सरदर्द के रूप में सामने आ सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ट्रंप इसको बखूबी जानते हैं कि कैबिनेट मीटिंग पर सबकी नजर होगी, क्योंकि यहाँ हमें कुछ कठिन निर्णय लेने हैं। कठिन निर्णय किस तरह से वो लोगों को बताए ये मुश्किल है। और मैं कहूंगा ट्रंप के लिए यहाँ जितना सूझबूझ उन्होंने कूटनीति पे या फिर जिस तरह से उन्होंने रूपरेखा रखी है, अगर उस रूपरेखा के साथ अगर ये कैबिनेट मीटिंग में जाएंगे तो उनको खोने के लिए बहुत कुछ होगा, पाने के लिए कम। ऐसे में सूझबूझ ज्यादा जरूरी है और एक मैं कहूंगा शांत अप्रोच और एक कैलकुलेटेड अप्रोच। एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन के साथ हमें देखने को मिला, पहले जो रुख दिखाया फिर उस रुख से थोड़ी नरमी दिखाई, कुछ इसी तरह का रूप उन्हें आज कैबिनेट में भी दिखाना होगा। क्योंकि उसमें कैबिनेट में उन्हें डिसीजंस को साइन करना है और वो डिसीजन को साइन करने के बाद एक बार फिर यू टर्न नहीं ले सकते, जो कि कूटनीति में बहुत सारी बातें करते हैं फिर यू टर्न कभी कभी करते दिखते हैं हमें। उस तरह की कूटनीति, उस तरह का हमें कैबिनेट में देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखना रोचक होगा क्या बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और इन बड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर किस तरह से वो हस्ताक्षर करते हैं या फिर साइन करते हैं। इस पर दुनिया की नजर और अमेरिका के लोगों की नजर बहुत पैनी रहेगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस कैबिनेट की बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर कई सारी बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ सकती हैं ट्रंप की इस पहली कैबिनेट बैठक से। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच